श्री मात्रे नमः। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा भाग्यम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आइए जान लेते हैं पंचांग क्या कहता है आज के दिन के लिए, ताकि आप अपने कार्यों की सफलता को बढ़ा सकें। आज दिनांक 26 मार्च 2022 शनिवार को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि शाम 8:05 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नवमी तिथि को रिक्ता की संज्ञा दी गई है। रिक्त अर्थात खाली। इस हेतु हमारे पूर्वज नवमी तिथि में मेले, तीर्थाटन अथवा कोई धार्मिक कार्य संपन्न करने जाते थे। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा। यह नक्षत्र 2:47 तक दोपहर में रहेगा। उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, वे आज के दिन पौधशाला से जामुन का पौधा लेकर आएं और उसे कहीं मंदिर या किसी गली अथवा घर में लगा दें। उसके बड़े होने तक उसकी सेवा करें। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, वे आज के दिन कटहल का पौधा ले आएं। निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। योग जान लें। योग आज परिग है। मित्रों, परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य सफल होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर आपको शत्रु तंग कर रहे हैं तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, मुकदमा करना हो तो वे आज के दिन आप कर सकते हैं। राहु काल जान लीजिए। राहु काल सुबह 9:30 से लेकर 11:01 तक रहेगा। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त को नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से लेकर 12:56 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:15 से लेकर 11:46 तक रहेगा। अतः आज जो भी आपके शुभ कर्म हैं, इन शुभ कालों के दौरान आप संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, आज चंद्रमा 8:28 तक धनु राशि में संचार करेंगे। उसके बाद में मकर राशि में आ जाएंगे। तो दिन भर के लिए वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को थोड़ा तनाव रह सकता है, ध्यान रखें। आज गोचर में एक महत्वपूर्ण ग्रह उदय हो रहे हैं। बिल्कुल गुरु ग्रह शाम को 6:38 पर पूर्व दिशा में उदय होंगे, क्योंकि यह अभी अस्त थे, जिससे बाजार में देखिए सोना, चांदी, रुई, चना, घी, हल्दी तथा शेयर बाजार में तेजी आने की पूरी संभावना है। जो लोग अपनी अभी तक जन्म पत्रिका के अंदर जिनके गुरु ग्रह से संबंधित कोई दोष हो, गुरु ग्रह कमजोर हो और वे परेशानी महसूस कर रहे थे, आज शाम के बाद में उन्हें राहत मिलने वाली है। अब बारी है आज के खास उपचार की। यदि आपको किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी ने यह बताया हो जन्म पत्रिका देखकर कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह नीच राशि में बैठे हैं अथवा नीच ग्रह से दृष्ट हैं या उनकी शुभता में कुछ कमी है, तो आप गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय करें। क्योंकि देखिए, गुरु जो ग्रह है वो हमारे जीवन के बहुत से कारकों से जुड़ा हुआ है, जैसे धन, धर्म, विद्या, विवेक, स्वर्ण, ज्योतिष और कई तरह की ऐसी विद्याओं, यहाँ तक कि वैवाहिक सुख और आध्यात्म आदि चीज़ें भी गुरु ही देते हैं। शरीर में यह लीवर, हृदय कोश, पाचन क्रिया, वसा, इन सबके कारक हैं। यदि आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, सुख संबंधी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सौभाग्य में वृद्धि होगी। विवाह में विलंब हो रहा है अथवा विवाह हो गया है लेकिन वैवाहिक सुख में कमी आ रही है, बिना किसी कारण के आपका वजन आसानी से बढ़ जाता हो, यानी आप वसा से परेशान हो,
आप ये भी देखिए कि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का भी गुरु ग्रह से संबंध है। गुरु ग्रह को मजबूत करेंगे तो उसका शुभत्व बढ़ेगा। इसके लिए आप उपचार नोट करें। समय है उपचार का। आप किसी गुरुवार अथवा गुरुवारी अमावस्या को इन चीज़ों का दान किसी मंदिर अथवा वयोवृद्ध ब्राह्मण को करें। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। इनमें आप पीले वस्त्र, चने की दाल, कांस्य पत्र अथवा स्वर्ण छोटी सी मात्रा में, केले, मोतीचूर के लड्डू, कोई धार्मिक ग्रंथ, जनेऊ, पीला धागा, पीले फूल यथाशक्ति दान करें। गुरुवार के दिन औषध स्नान जरूर करें। आप स्नान के जल में थोड़ा पीली सरसों, थोड़ा सा शहद, मुलेठी, हरिद्रा, चमेली के पुष्प अथवा गंगा जल मिला सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ें आपको मिल जाए आसानी से, उसे आप स्नान के जल में डाल दीजिए। ध्यान रखिए, हमारे जैसे कि पूर्वज हमारी माताएं भी हमें कहती थी कि गुरुवार के दिन साबुन अथवा शैम्पू से परहेज करना है। इसका बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि गुरु ग्रह बहुत भारी हैं और ऐसा कहते हैं कि इस दिन अपने शरीर से हमें वजन को हल्का नहीं करना, जैसे नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने अथवा साबुन और शैम्पू से परहेज करना है। गुरुवार का व्रत रखा करें और गुरु के बीज मंत्र अथवा भगवान वासुदेव का मंत्र कम से कम 11 माला जप करना है। गुरु का बीज मंत्र आप नोट कर लें, इस प्रकार है: ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह नारायण मंत्र आप कर सकते हैं। एक उपाय आप और नोट कर सकते हैं अपने जीवन में गुरु ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए। आप गुरुवार के दिन ही नर्सरी या पौधशाला से 9 केले के पौधे ले लीजिए और हो सके तो उन 9 केले के पौधों को छोटे गमलों में आप लगाकर ही अपने घर लेके आएं। घर में लाने के बाद में उनका बारी बारी से पूजन करें और ऐसा सोचें कि यह भगवान नारायण का ही स्वरूप है। पूजन में आप धूप दीप दिखाकर गुड़ और चना की दाल का भोग लगा दें। इन 9 पौधों को शाम को 5 बजे तक करीबन, यानी सूर्यास्त से थोड़ा पहले अपने घर में ही रखे रहने दें और सूर्यास्त से पहले इन 9 के 9 पौधों को आप अपने घर के किसी पास वाले मंदिर में दे के आने हैं। वहाँ पे आप पुजारी से यह प्रार्थना कर लीजिए कि वह इन 9 पौधों को कहीं ज़मीन पे लगा दे और ध्यान रखें। इससे निसंदेह आपके गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती जाएगी। इसके अतिरिक्त आप किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पुखराज भी धारण कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा पुखराज आपको स्वर्ण में ही धारण करना है और अपनी इंडेक्स फिंगर सीधे हाथ में धारण करना है। इसके अतिरिक्त अगर घर की माताएं या स्त्रियां गुरुवार का व्रत रखकर एक समय भोजन खाती हैं जिसमें नमक ना हो अथवा कोई बेसन या केले का प्रसाद ले सकती हैं, दूध ग्रहण कर सकती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी माताएं गुरुवार का व्रत करती ही करती थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कोई ज्योतिषी बताएगा अथवा वे अपनी कहीं जन्म पत्रिका दिखाएंगे, लेकिन घर की सुख शांति और आमदनी बढ़ती रहे इसके लिए आप समझ रहे हैं ना कि गुरु ग्रह कितना शुभत्व रहता है हमारी घर की आमदनी और सुख शांति बढ़ाने के लिए। तो हर स्त्री हर पुरुष अपने गुरु ग्रह को चमका के रखें, इसको मजबूत बना के रखें। और पुरुष क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इतना समय नहीं है कि आप पूजन अर्चन कर सकें, आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि आप व्रत रख सकें, तो सिंपल आप घर से निकलने से पहले हल्दी अथवा केसर अथवा पीला चंदन इसका तिलक लगाकर माथे पर जाएं और वही तिलक आप अपनी नाभि पर भी लगाएं। इसकी आदत बना लीजिए।
निसंदेह भगवान नारायण की आप पे कृपा होती चली जाएगी। तो दर्शकों, ज्योतिष पंचांग के अनुसार ये था आज का दिन, अनुकूल बातें और खास उपाय। अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भाग्यम के इस विशेष भाग में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा और अब हम जानेंगे आज के राशिफल और आज के दिन के राशियों के अनुसार उपायों को। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज आपकी बौद्धिक क्षमता विशेष रूप से जागृत दिखेगी और सूझबूझ के साथ आने वाले अवसर का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास से भी आपको बचना है। बहुत बड़ी संभावना है कि जिस पर बहुत दिनों से आंख बंद कर आप विश्वास कर रहे थे, वही आपको आज धोखा दे जाए। बहुत सी आकस्मिक भागदौड़ और अनावश्यक यात्राएं भी संभव है आज आपकी। निजी संबंधों की बात करें तो प्रेम में वृद्धि होती दिख रही है और साथ ही कोई नया अवसर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आज जरूर आएगी, जिसका कि आपको सदुपयोग करना ही चाहिए। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि के जातकों की। आज आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही विशेष सजग रहें, बहुत विशेष ध्यान रखें। किसी तरह की एलर्जी आपको आज परेशान कर सकती है। कैरियर में नई उड़ान भरने का आज मौका आपको अवश्य मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। दवाई मेडिसिन जैसी चीज़ों में खर्चा आज आपका हो सकता है और आज आपका पूजा पाठ अध्यात्म में विशेष मन रहेगा, विशेष रुझान रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आज आप एक छोटा सा उपाय करें। उपाय कुछ इस तरह है कि भगवान शिव पर गाय के घी से अभिषेक करें और किसी कोढ़ी को यानी कुष्ठाश्रम में भोजन करवाएं, तो बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि के छात्रों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही विशेष शुभ रहेगा। एकदम सकारात्मक सोच के साथ आज आप आगे बढ़ें। आप अपने संबंधों में भी सुधार ला सकते हैं और साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, खासकर मानसिक अवसाद से आप बचें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बहुत शांत चित्त से आज का दिन बिताएं। और आप आज कार्य क्षेत्र में बड़ी सावधानी भी बरतेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आज त्रुटियां हो, गलतियां हो, जिससे आगे जाके बड़ी परेशानी हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को आज बहुत ही नई और अच्छी संभावनाएं दिखेंगी। आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और नवाचार, स्टार्टअप या रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए यह आज का दिन बहुत ही विशेष शुभ रहने वाला है। वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, खासकर रात्रि के समय। और जिन्हें उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की समस्या है, वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें। मानसिक रूप से शांत चित्त बनाए रखें और अगर किसी से कोई बात हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो अपने बुद्धि को, अपने चित्त को एकदम सूझबूझ से शांत बनाए रखें। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि आय के किसी अनुचित साधन पर आप आज ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपको ऐसा कोई ना कोई प्रलोभन जरूर मिलेगा। भगवान गणेश जी के मंदिर में एक ध्वजा अर्पित करते हैं तो आज के ये दिन की विषमताएं आपके लिए अनुकूलता में बदल सकती है और आपको भगवान गणेश जी का अमोघ आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए आलस्य बिल्कुल त्याग दें। आज का दिन आलस्य करने का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो बहुत लंबे समय से चले आ रहे किसी कार्य को आज आप एक किसी स्टेज तक, किसी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आज आपको शुभ सूचना अवश्य मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी वृद्धि होती दिख रही है और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी आपको आज राहत मिलेगी। साथ साथ किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। साथ ही अगर कहीं लंबी यात्रा पर आपको निकलना पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत लाभदायक यात्रा रहेगी। और आज साथ साथ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर कि स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है यानी ब्लड शुगर की समस्या है, वो कुछ दिन, आज से लेकर 1-2 दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
कन्या राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको विशेष करके फूड एलर्जी या फूड पॉइजनिंग से बचना है। इन दो समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए खाने पीने में ही विशेष सावधानी बरतें। बाहर का ना खाएं, घर पे बना खाएं और स्वस्थ रहें। अत्यधिक भावुकता आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अत्यधिक भावुक होने से, अति विश्वास करने से आपको आज बचना होगा। आपकी इस भावुकता का लाभ उठाकर आपसे आज कोई भी कुछ भी काम करवा सकता है। आज आपको बोलने में विशेष सावधानी रखनी है। बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें तो अपने आवाज़ में मधुरता रखें, अपने स्वभाव में नरमी रखें। आज का दिन रिश्ते तोड़वा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खास करके नींद पूरी लें और मानसिक रूप से थक जाने वाले कार्यों से बचें। ऐसे किसी कार्य को अवॉइड करते चलें, कल पे टाला जा सकता है, परसों पे भी टाला जा सकता है। ऐसा कोई काम ना करें जो आपको बुरी तरीके से मानसिक रूप से थका दे। लेखन, मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अनुकूल दिन है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। और आज जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उनका घर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, प्लानिंग हो सकती है, या फिर आज के दिन ही आप अपने घर वापस जा सकते हैं। और हो सकता है ये भी संभावना है कि कोई घर वाले यानी परिवारजन ही आपसे मिलने आ जाएं। और आज के दिन आपको मित्रों का, बंधुओं का या उन लोगों का जिनसे सहयोग की अपेक्षा थी, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन भ्रम युक्त रहने वाला है, यानी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, बेवजह के झगड़े भी हो सकते हैं और बेवजह का भ्रमण यानी यहाँ वहाँ भटकना भी हो सकता है। हालांकि आपको वो सपोर्ट सिस्टम आज बनता दिखेगा जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यानी बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी कि वो व्यक्ति, फला व्यक्ति मुझे आके सपोर्ट करे या उसका कोई साथ मिल जाए। आज संभावना है कि वो घटित हो जाए। शिक्षा के लिए अनुकूल समय नहीं है आपका, तो छात्रों को बहुत से व्यवधान आएंगे और अनावश्यक ध्यान भटकेगा। बहुत से विकल्प आएंगे कि मैं ये क्यों ना कर लूँ, वो क्या ना कर लूँ, तो उससे अपना ध्यान नहीं टिकाना है ऐसे किसी विकल्प पे और अपना पूरी तरीके से फोकस रखना है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो आज परेशानी लिए वैवाहिक संबंध रहने वाले हैं। भ्रम की स्थिति, टकराव की एक सिचुएशन बना सकती है। शांत चित्त से बातचीत करके इस घटना को आप टाल सकते हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो किसी छोटे बच्चे को दूध पीने के लिए दें और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, तो इन बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी धनु राशि। धनु राशि के जातक, आज आप छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, तो बहुत कोई छोटी छोटी गलतियां भी ना करें, तो सोच समझकर, सूझबूझ से आज आपको सारे काम करने हैं। किस तरीके से कौन कहां आपको फंसा सकता है, इसका ध्यान रखना है। व्यापार आदि में आज किसी बड़ी डील से आपको बचना है। अगर कोई बड़ी डील आज आप करने वाले थे, बिल्कुल ना करें, 2 दिन के लिए उसे टाल दें, 2 दिन बाद में समय अनुकूल है। हालांकि धन लाभ होता दिख रहा है आज आपको, और आय के नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं, या आपके जो ऑलरेडी जो आय के स्रोत है उनके अंदर एक आय का नया फ्लो बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो हृदय रोग से पीड़ित लोग और हाई बीपी वाले आज अपना विशेष ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य का। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं करना और आराम से शांत चित्त से अपने जीवन को, आज के दिन को निकालना है। पार्टनरशिप के व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग आज अपने आपसी संबंधों में विशेष सावधानी बरतें। मकर राशि के जातकों का आज का दिन बहुत ही खर्च भरा रहने वाला है। विशेष खर्चे सामने आएंगे और बहुत बड़ी संभावना है कि यात्रा की कोई योजना बन जाए या कोई अचानक से सामने यात्रा आ जाए कि यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, ऑफिस की तरफ से भेजा जाए या परिवार की तरफ से भेजा जाए। दिमाग में अजीब अजीब से आइडिया आएंगे, कल्पना से भरे हुए रहेंगे और ये कल्पना लोक वास्तविकता से परे रहने वाला है। यानी आज हम बिना सिर पैर वाली बहुत सारी विचारधाराएं हमारे दिमाग में आएगी, बहुत से प्लान आएंगे, तो इन सब से बचना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो मिला जुला सा ये दिन आपका आज रहने वाला है। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि दिखेगी, लेकिन इन भ्रमित विचारों से, कल्पना लोकों से आपका समय भी खराब होगा। कुंभ राशि के जातकों को आज एक छोटा सा काम करना है कि बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद ले, क्योंकि आज का दिन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलने का है।
जिससे आने वाला समय बहुत अनुकूल रहेगा आपके लिए। हालांकि आज खर्चे बहुत सारे आते दिखेंगे और बहुत सी अनावश्यक यात्राएं, यहाँ वहाँ भटकना, भ्रमण, लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर सूझबूझ से समझेंगे तो इन्हीं सब यात्राओं में से, इन्हीं सब कहीं भटकाओं में से कोई एक यात्रा विशेष सुफल देने वाली होगी, सफलता देने वाली होगी, लाभ देने वाली होगी, यहाँ तक कि आपके जीवन की धारा को मोड़ देने में सक्षम होगी। तो बातचीत से आज आप मसले भी सुधारें, सुलझाएं और आज का ये दिन आपके लिए सूझबूझ भरा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वाहन चलाने में अत्यंत सावधानी आज आपको बरतनी है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने वाला है। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बहुत से लोग आपसे सामने से आके आपके कार्यों में सहयोगी बनना चाहेंगे। धार्मिक यात्रा, तीर्थों की यात्रा, आज इसका विचार बन सकता है, योजना बन सकती है, या आप आज जा सकते हैं। आय के स्रोत भी निश्चित रूप से बेहतर बनेंगे और कार्यस्थल पर बहुत ही अनुकूल और बहुत सकारात्मक वातावरण आपको प्राप्त होगा। धर्म कर्म के विषय में विशेष सावधानी रखें, यानी कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो इस विषय में आपसे गलती अवश्य हो सकती है, जिसके कि दूरगामी परिणाम बहुत ही विपरीत रहा करते हैं। तो इससे बचें, सूझबूझ से कोई पूजा पाठ करें या कोई आयोजन में शामिल हो या इसको टाल दें। तो दर्शकों, ये था आज का राशिफल और आज के दिन को सफल और लाभदायक बना देने वाले विशेष लेकिन सरल उपाय। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।